हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में यूनिट 3 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, नर्चरिंग नेचर। तो इसका नाम है नर्चरिंग नेचर। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नीम ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग होता है नर्चरिंग, कहते हैं पोषण को। नेचर प्रकृति, तो इसका मतलब है प्रकृति का पोषण। तो चैप्टर का नाम है नर्चरिंग नेचर। नीम बाबा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, यानी कि शुरू करने से पहले, चैप्टर को रीड करने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिन्हें हम करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है, अ ट्री इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। कई तरीकों से एक पेड़ जो है हमारे लिए उपयोगी होता है। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस। अब आपको इनके कुछ यूजेस को मेंशन करना है, बताना है। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। ये जो पिक्चर दी गई है इसके नीचे, इसमें आपको उन्हें लिखना है। तो जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। जो पेड़ होते हैं उनके कुछ पार्ट्स को, उनके कुछ भागों को दवाइयाँ बनाने में यूज़ किया जाता है। और पेड़ों का यूज़ हम कहाँ करते हैं? गिव अस शेड, इससे हमें, यानी कि ये हमें छाया देते हैं। वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, लकड़ी का सामान बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी देते हैं। प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं। क्लीन्स द एयर, हवा को शुद्ध करते हैं। गिव्स अस फ्रूट, फल देते हैं। तो पेड़ जो है हमारे लिए मैनी वेज, यानी कि बहुत ही तरीकों से यूजफुल हैं। नीम इज़ अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। हमारे देश में नीम जो है एक कॉमन ट्री है। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4, 4 के ग्रुप्स में आपको ये डिस्कस करना है। एंड फिल कॉलम्स 1 and 2 विद वॉट यू नो अबाउट द नीम ट्री एंड वॉट यू वॉन्ट टू नो। जो आप जानना चाहते हैं एंड जो जानते हैं वो आपको कॉलम 1 में लिखना है, जो आप जानते हैं, और जो जानना चाहते हैं दैट इज़ इन कॉलम 2। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट डू यू नो। आप क्या जानते हैं? तो आप जो जो जानते हैं नीम ट्री के बारे में वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि नीम लीव्स आर यूज्ड टू ट्रीट स्किन डिसीज। जो हमारी स्किन है, त्वचा है, उसकी बीमारियों को ट्रीट करने में नीम लीव्स, नीम की पत्तियों का यूज़ किया जाता है। नीम ट्विग्स आर यूज्ड एज टूथ ब्रशेस। जो नीम की ट्विग्स होती हैं, जो छोटी छोटी शाखाएं जिन्हें हम कहते हैं, तो नीम की टहनियों का उपयोग टूथ ब्रश के रूप में यूज़ किया जाता है। नीम वुड इज टर्माइट रेसिस्टेंट, यानी कि जो नीम की लकड़ी है वो दीमक रोधक है, यानी कि दीमक को नहीं लगने देती है। नीम ऑयल इज यूज्ड इन सोप्स एंड टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में और जो साबुन होती हैं उनमें नीम के तेल का यूज़ किया जाता है। नाउ कॉलम 2, व्हाट डू यू वांट टू नो। जो आप जानना चाहते हैं। तो वाई इज़ नीम कॉल्ड अ मैजिक ट्री। नीम को मैजिक ट्री क्यों बुलाया जाता है? व्हाट इज़ नीम्स साइंटिफिक नेम। नीम का साइंटिफिक नेम क्या है? हाउ इज़ नीम हेल्पफुल टू फार्मर्स। किसानों के लिए नीम कैसे सहायक है? इन विच कंट्रीज इज नीम फाउंड अदर देन इंडिया। इंडिया की अपेक्षा अन्य कौन सी कंट्रीज में, कौन से देशों में नीम पाया जाता है? सो दीज आर मैनी क्वेश्चंस व्हाट वी वांट टू नो। नाउ लेट अस रीड। एम्बर रिटर्न फ्रॉम स्कूल। एम्बर यहाँ पर एक लड़की का नाम है जो कि स्कूल से लौटी थी। एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, जो घर में खुली जगह होती है, दैट इज कॉल्ड कोर्टयार्ड। तो वो जो है जब स्कूल से लौटी तो वो अपने घर के कोर्टयार्ड में, अपने आंगन में नीम के पेड़ की छाया में बैठ गई। शी फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर, कि जो नीम का ट्री है वो भी कुछ विस्पर, यानी कि बड़बड़ाना, कुछ धीमे धीमे कहना, कि वो कुछ उससे कह रहा था। शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। उसने ट्री, यानी कि जो पेड़ है नीम का, उसकी तरफ देखा और स्पोक, बोला, टू द ट्री, पेड़ से, और उसने उस पेड़ से कुछ बोला। तो वो क्या बोलती है? एम्बर, एम्बर कहती है नमस्ते, आई एम एम्बर, मैं एम्बर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बातचीत करना पसंद करूँगी। मैं आए, क्या मैं कर सकती हूँ? तो नीम बाबा ने कहा श्योर, बिल्कुल। डियर एम्बर, प्रिय एम्बर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, कि तुम अपने बचपन से ही मेरी छाया में खेली हो। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा कहकर बुला सकती हो। एम्बर कहती है आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि मैंने लगभग तुम्हें प्रत्येक जगह देखा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, तो कृपया आप जो है कुछ अधिक अपने बारे में मुझे बताएं, यानी कि अन्य बातें मुझे अपने बारे में बताएं।
देन नीम बाबा सेड, तो नीम बाबा ने कहा, आई एम वेरी ओल्ड, कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। वो कहता है कि मैं करोड़ों वर्ष पहले कहीं नॉर्थ इंडिया में, म्यांमार में बॉर्न यानी कि जन्मा था, मैं वहाँ पर ग्रो हुआ यानी कि जन्मा। सून, और जल्द ही माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्द ही क्या होता है, मेरा परिवार इंडिया के बाहर भी स्प्रेड हो गया, फैल गया। एम्बर कहती है आउटसाइड इंडिया, कि इंडिया से बाहर। वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, कि कहाँ पर नीम पाए जा सकते हैं, कि यहाँ इंडिया के अलावा भी कहाँ पर नीम पाए जा सकते हैं। देन नीम बाबा सेड, तब नीम बाबा ने कहा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। देन नीम बाबा सेड कि मेरी जो फैमिली है उसे बहुत सारी एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, और इवन जो अमेरिका है उसके कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकता है, वहाँ भी पाया जा सकता है। तो एम्बर कहती है दैट्स वंडरफुल, कि ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। हु गेव यू योर नेम, कि किसने तुम्हें तुम्हारा नाम दिया। अब वो नीम बाबा से पूछती है कि तुम्हें जो है ये जो नीम है आपका नाम, वो किसने दिया। देन नीम बाबा सेड द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, कि जो मेरी नाम की कहानी है वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थॉट प्रोवोकिंग मीन्स होता है इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में जन्मा था। एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिष्ट, और मुझे जो है संस्कृत नाम दिया गया जैसे कि अरिष्ट, द वन हु क्यूर्स डिसीज, एक ऐसा जो कि डिसीज बीमारियों का इलाज करता है, यानी कि क्यूर करता है, उन्हें हील करता है। और क्या नाम है, निम्बा एंड निम्बाका। द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस। अब वो बताता है कि उसे नीम जो नाम है वो किसने दिया। तो जो ईरान के लोग थे, ईरानियंस थे, उन्होंने उसे नीम नाम दिया। एम्बर कहती है रियली, वास्तव में। तो नीम बाबा कहते हैं यस, हाँ। इन हिंदी, हिंदी में माई नेम इज़ निम्ब, जो मेरा नाम है वो क्या है, नीम्ब है। इन इंडिया, और भारत में, आई हैव अदर नेम्स, मेरे अन्य भी नाम हैं, जैसे कि निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंट, निम्बे एंड नीमो। देन एम्बर सेड यू आर सो वेल नोन, कि तुम इतने जाने जाते हो, यानी कि तुम्हारे जो नाम है वो इतने सारे हैं। दैट इज़ वंडरफुल, कि ये तो बहुत ही वंडरफुल है। देन नीम बाबा सेड डियर एम्बर, कि प्यारी मेरी एम्बर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। अब वो उसे समझाते हुए, यानी कि यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि वी बिकम वेल नोन, कि हम अच्छे से जाने जाते हैं जो हम करते हैं उसके लिए, यानी कि हम अपने कार्यों के लिए ही जाने जाते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल, लोग जो है हमें उपयोगी मानते हैं, यानी कि लोगों को हम उपयोगी लगते हैं। एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए दे नो अस, वे हमें जानते हैं, यदि हम उनके काम आते हैं, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, तो वो हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं वो हमें बुलाते हैं क्या, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, कि भगवान का कड़वा आशीर्वाद, यानी कि बिटर ग्रेस, बिटर ब्लेसिंग ऑफ गॉड। नेचर्स गिफ्ट, और क्या कहते हैं, प्रकृति का उपहार, टू मैन, व्यक्ति, आदमी के लिए नेचर का गिफ्ट। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, और क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छ रखने वाला पेड़। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, इवन यानी कि कुछ हमें मैजिक ट्री भी बोलते हैं, जादुई पेड़ भी कहते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और क्या कहते हैं कि 20वीं शताब्दी का पेड़, किसके बारे में, नीम के बारे में। लेट अस डिस्कस। एम्बर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा, नीम बाबा से जो एम्बर है उसने नीम के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जाने। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड है। अब जो है यहाँ पर फैक्ट शीट में इन्हें आपको फिल करना है, किसके बेस पर, जो नीम बाबा ने उसे बताया उस बेस पर। तो यहाँ पर है लेट अस नो आर नेम, तो आइए हम अपने नेम को जानते हैं। कॉमन नेम क्या है नेम का, नेम। गिवन बाय, किसने दिया इसे, ईरानियंस ने दिया। पीरियड ऑफ बर्थ, इसका जन्म कब हुआ, कौन सा पीरियड था, तो इसका पीरियड ऑफ बर्थ है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बॉर्न एट, कहाँ पर जन्मा, समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। कॉमन नेम है निम्ब, नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंट, निम्बे एंड नीमो। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने नाम दिए हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन।
नेम्स गिवन बाय अदर्स, जो दूसरे लोगों ने नाम दिए हैं, मैजिक ट्री, द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का पेड़। नाउ एम्बर सेड, अब एम्बर कहती है, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विग्स, कि मैं जानती हूँ कि जो लोग हैं वो अपने दांतों को तुम्हारी ट्विग्स, यानी कि ट्विग्स मीन्स होता है स्मॉल थिन ब्रांचेज, जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, तो तुम्हारी ट्विग्स से अपने दांतों को साफ करते हैं। एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स विद योर लीव्स, और तुम्हारी पत्तियों से अपने क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को सुरक्षित रखते हैं। समटाइम्स बैक, कुछ समय पहले, व्हेन माई ब्रदर हैड मीजल्स, जब मेरे भाई को मीजल्स एक बीमारी होती है विद फीवर, जिसमें बुखार भी आता है, एंड रेड स्पॉट ऑन स्किन, और स्किन यानी कि त्वचा पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। तो जो बीमारी मीजल्स हुई थी, द डॉक्टर टोल्ड अस, तो डॉक्टर ने हमें बताया, टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड, उसके बिस्तर पर नीम की पत्तियां रखने के लिए, एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उसे उन पर लिटाने के लिए बोला था। कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? देन नीम बाबा सेड, तब नीम बाबा उसे बताते हैं, कहते हैं, द डॉक्टर्स नो, जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं, दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि जो नीम की पत्तियां हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, जो हमारे जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय मार देती हैं, नष्ट कर देती हैं। मीजल्स कॉज ईचिंग, जो मीजल्स बीमारी है उसके कारण ईचिंग होती है ऑल ओवर द बॉडी, सारे शरीर पर खुजली होती है। नीम लीव्स गिव कम्फर्ट, जो नीम की पत्तियां हैं वो आराम देती हैं। एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, और जो जर्म्स हैं उन्हें पनपने नहीं देती हैं, यानी कि ग्रो होने से रोकती हैं। नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन रूट्स कैन बी यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स टू क्योर मैनी डिसीज। अब वो आगे बताते हैं कि जो नीम की पत्तियां हैं, बार्क यानी कि बार्क कहते हैं छाल को, जो नीम की छाल है, फ्लावर्स फूल हैं, फ्रूट्स फल हैं, एंड इवन रूट्स, और जड़ें भी दवाइयाँ बनाने में, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एम्बर कहती है, येस, हाँ, आई वंस, एक बार मैंने, हैड अ कफ, क्या हुआ, एक बार मुझे खांसी हो गई, एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और मैं प्रॉपरली अच्छे से सांस भी नहीं ले सकी। माई ग्रैंड मदर क्यूर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क, तो मेरी जो दादी माँ थी उन्होंने मुझे नीम की छाल से बनी हुई दवाई दी, जिससे मुझे आराम मिला, यानी कि मुझे जो है उन्होंने नीम की छाल से बनी हुई दवाई दी। एंड व्हेन माय फादर हैड ईचिंग इन द आइज, और जब मेरे पिताजी की आंखों में खुजली हुई, शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्यूर्ड हिम, तो उन्होंने नीम के फूलों से एक काजल बनाया जिससे उन्हें क्यूर किया गया, यानी कि जिससे उन्होंने उनको आराम दिया, इलाज किया। अब नीम बाबा कहते हैं, ओ अरे लिटिल एम्बर, छोटी एम्बर, यू नो सो मच, कि तुम इतना अधिक जानती हो। रिमेंबर, याद रखो, दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेंड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अब नीम बाबा कहते हैं कि तुम्हें याद रखना है कि ये सभी जो रेमेडीज़ हैं, जो यहाँ पर इनके यूजेस हैं, उन्हें केवल उन लोगों के द्वारा ही यूज़ किया जा सकता है जो उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका प्रयोग करने में वेल ट्रेंड हैं, और जिन्हें बहुत अधिक अनुभव है। देन एम्बर सेड, तब एम्बर ने कहा, येस, हाँ, आई विल, कि मैं याद रखूंगी। टेल मी नीम बाबा, अब नीम बाबा मुझे बताओ कि इज़ देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स, कि जो किसान होते हैं, क्या किसानों के लिए नीम का कोई यूज़ है? नीम बाबा ने कहा, येस, हाँ, इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड इन वाटर, कि यदि पानी में नीम के बीजों का पाउडर मिला दिया जाए, एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स, और पौधों पर, एंड ट्रीज, और पेड़ों पर उन्हें स्प्रे, छिड़क दिया जाए, देन, तो तब, लोकस्ट डू नॉट ईट देम, तो जो लोकस्ट यानी कि टिड्डा, एक कीड़ा होता है, फ्लाइंग इंसेक्ट, उड़ने वाला एक कीड़ा, दैट डैमेज क्रॉप, जो कि फसल को नष्ट कर देता है, तो जो लोकस्ट है वो फसलों को नहीं खाएगा। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड, और यदि इसका प्रयोग चावल के खेतों में किया जाता है, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जहाँ पर पानी भरा रहता है, इट स्टॉप्स मॉस्कीटो ब्रीडिंग, तो इससे जो है क्या होगा, यदि हम इसे पाउडर को पानी में मिला दें तो क्या होगा, इससे जो मॉस्कीटो हैं, मच्छर हैं, उनका पनपना रुक जाएगा। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, तो इससे क्या होगा, और इससे जो फसल की उपज है उसे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। क्रॉप यील्ड कहते हैं फसल की उपज।
इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। अब वो आगे बताते हैं कि ये जो है फसलों को टर्माइट्स कहते हैं, दीमक, कि ये फसलों को दीमक से भी बचाता है। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो कि फसल की रूट्स जड़ों को खा जाती है। एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप, ये जो है दूसरे कीड़ों को भी पनपने से रोकता है जो कि फसलों को खा जाते हैं। अब एम्बो कहती है दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर अराउंड आर होम्स। अब वो कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि हम नीम के बीज के पाउडर को स्टैग्नेंट कहते हैं रुका हुआ, जो फ्लो ना कर रहा हो, बह नहीं रहा हो, रुके हुए पानी में डाल दें, तो जो मॉस्किटो हैं हमारे आसपास जो पानी भरा रहता है, स्टैग्नेंट वाटर है, यदि हम उसमें नीम सीड्स का पाउडर डाल दें तो मॉस्किटो वॉन्ट ब्रीड इन देम, तो उसमें जो मच्छर हैं वो पैदा नहीं होंगे। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो ये जो है बहुत ही कम लागत वाला इफेक्टिव मेथड है जिससे मॉस्किटो को पनपने से रोका जा सकता है। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। अब वो आगे नीम बाबा से कहती हैं कि प्लीज़ मुझे नीम के अन्य यूजेस जो कि हमारी डेली लाइफ में काम आ सकते हैं वो बताएं। तो नीम बाबा कहते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। पीपल जो लोग हैं सेव बचाते हैं देयर स्टोर्ड ग्रेन्स, अपने स्टोर्ड जो एकत्रित करे हुए अनाज हैं उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम का पाउडर डालकर उसे बचाते हैं। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम के ऑयल का यूज़ सोप्स, साबुन और टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। नीम की लकड़ी से बने हुए फर्नीचर को जो टर्माइट्स है, दीमक है, वो भी नहीं खाती है। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर। नीम का पेड़ हवा को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। आगे नीम बाबा ने कहा कि अभी भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिन्हें खोजा जाना है। किसके? नीम के। विल यू डिस्कवर देम? क्या तुम उन्हें खोजोगी? व्हेन यू ग्रो अप? जब तुम बड़ी हो जाओगी। एम्बर ने कहा येस, हाँ। नीम बाबा आई विल, कि हाँ मैं खोजूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, कि आज तुम्हारे समय के लिए, जो मैंने तुम्हारा समय लिया उसके लिए धन्यवाद। नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू, तुम्हें आशीर्वाद, माय चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची। तो ये जो है अडेप्टेड फ्रॉम नीम बाबा से लिया गया है बाय एस.आई. फारूकी, जिसे लिखा है एस.आई. फारूकी ने। नाउ लेट अस डिस्कस। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज हाउ इज़ नीम यूजफुल टू फार्मर्स। फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए नीम जो है कैसे यूजफुल है। तो इसका आंसर होगा नीम इज़ वेरी हेल्पफुल टू फार्मर्स इन द फॉलोइंग वेज। नीचे दिए गए तरीकों से जो नीम है बहुत ही हेल्पफुल है फार्मर्स के लिए। नीम सीड पाउडर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन क्रॉप्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लोकस्ट। नीम सीड का जो पाउडर है उसे पानी में मिलाएं और उसे फसलों पर छिड़कने से जो लोकस्ट हैं उनसे सुरक्षा मिलती है, यानी कि उनसे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग इन राइस फील्ड्स। इससे जो चावल के खेत हैं उनमें मॉस्किटो को पनपने से ये रोकता है। इट हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। ये जो है फसलों की उपज को बढ़ाने में मदद करता है। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम टर्माइट। ये दीमक से एंड अदर इंसेक्ट्स और अन्य कीड़ों से फसल को प्रोटेक्ट करता है। एंड दैट ईट रूट्स एंड लीव, जो कि जड़ों को और पत्तियों को खा लेती हैं, तो उन कीड़ों से भी, उन इंसेक्ट से भी इसकी सुरक्षा करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। नीम ट्री के कुछ और यूजेस आपको बताने हैं, तो उसके कुछ यूजेस हैं जैसे कि नीम लीव्स आर यूज टू ट्रीट मीजल्स, इचिंग एंड स्किन इन्फेक्शंस। नीम की पत्तियों का यूज़ मीजल्स बीमारी में, खुजली में एंड स्किन इन्फेक्शंस में प्रयोग किया जाता है। नीम बार्क इज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर कफ। खांसी की दवाई बनाने में नीम की छाल का यूज़ होता है। नीम फ्लावर्स कैन बी मेड इनटू काजल टू क्योर आई प्रॉब्लम। आंखों की समस्या को क्योर करने के लिए
दूर करने के लिए काजल बनाने में नीम के फूलों का प्रयोग किया जाता है। नीम ऑयल इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम के तेल का यूज टूथपेस्ट और साबुन बनाने में किया जाता है। नीम वुड इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। नीम की जो लकड़ी होती है वो मजबूत होती है और उसे टर्माइट भी नहीं खा सकती है। नीम सीड पाउडर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्टोर्ड ग्रेन। एकत्रित अनाज को, जो हमारा स्टोर्ड ग्रेन होता है, अनाज होता है, उसे सुरक्षित रखने के लिए नीम सीड का पाउडर का यूज किया जाता है। नीम प्यूरिफाई द एयर। नीम एयर को प्यूरिफाई करता है एंड इज ऑल्सो यूज टू स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग इन स्टैगनेंट वाटर। और ये रुके हुए पानी में मॉस्किटो, मच्छरों को पनपने से भी रोकता है। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री। अभी आपने जो है नीम ट्री के बारे में पढ़ा। राइट एनी 2 फैक्ट दैट सरप्राइज यू द मोस्ट। अब आपको उन 2 फैक्ट के बारे में, कोई भी हो सकते हैं, तो कोई भी 2 फैक्ट के बारे में लिखना है जिनसे आप बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए। तो आंसर आप बता सकते हैं जैसे कि नीम ट्री कैन स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग, कि जो नीम ट्री है, नीम का पेड़ है, वो मच्छरों को पनपने से रोक सकता है। एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और इससे फसल की उपज बढ़ती, क्रॉप यील्ड बढ़ता है। साइंटिस्ट कॉल नीम द बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। जो साइंटिस्ट हैं वो नीम को क्या कहकर बुलाते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड एंड मैजिक ट्री। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें कंप्लीट करना है। एम्बर प्लेड इन द शेड ऑफ। एम्बर जो है किसकी शेड में खेली थी? नीम बाबा, यानी कि नीम के पेड़ की शेड में, छाया में खेली थी। नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम। नीम सीड का जो पाउडर है वो फसलों को किससे प्रोटेक्ट करता है? टर्माइट्स एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट वाटर। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जो मॉस्किटो को स्टैग्नेंट वाटर में पनपने से रोकता है। तो क्या है? यूजिंग नीम सीड पाउडर, यानी कि नीम के बीजों का पाउडर एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट इज वन रीजन, एक कारण, वाई डॉक्टर एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इज। कि कोई ऐसा कारण कि डॉक्टर क्यों हमें एडवाइस देते हैं नीम लीव्स का प्रयोग करने के लिए, किस फॉर समवन, किसी के लिए जो कि मीजल से सफ़र कर रहा हो, तो वो है बिकॉज, क्योंकि नीम लीव्स डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड प्रोवाइड कंफर्ट। नीम की पत्तियां जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और हमें आराम देती हैं, इसीलिए डॉक्टर एडवाइजर्स टू यूज नीम लीव्स। नाउ विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन। नीम की जो ट्री है उसका कौन सा पार्ट मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है? आंसर इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन। यहाँ पर दिए गए पार्ट्स जो हैं नीम ट्री के मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं। पार्ट्स आर लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स। पत्तियाँ, छाल, फूल, फल एंड जड़ें। नेक्स्ट इज वाई इज द स्टोरी ऑफ नीम ट्री थॉट प्रोवोकिंग। कि क्यों जो है नीम की ट्री की जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है। सो आंसर इज द स्टोरी ऑफ द नीम ट्री इज थॉट प्रोवोकिंग। नीम ट्री की स्टोरी थॉट प्रोवोकिंग है बिकॉज, क्योंकि इट मेक अस रियलाइज, ये हमें महसूस कराती है हाउ यूजफुल एंड पावरफुल नेचर इज। की जो प्रकृति है वो कितनी पावरफुल है और कितनी यूजफुल है, कि कितनी शक्तिशाली है और कितनी उपयोगी है। नीम हेल्प्स इन मेडिसिन, फार्मिंग, क्लीनलीनेस एंड हेल्थ। नीम जो है हमारी मेडिसिन में, दवाइयों के रूप में, फार्मिंग में, किसानों के लिए खेती में, क्लीनलीनेस, स्वच्छता में, शुद्धता में, और हेल्थ और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यट फिर भी मैनी पीपल डोंट फुल्ली अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं इसकी वैल्यू को अच्छे से नहीं समझते हैं। इट रिमाइंड्स अस टू रेस्पेक्ट, ये हमें याद दिलाता है टू रेस्पेक्ट, सम्मान करना, एंड केयर फॉर नेचर, और प्रकृति की केयर करना, उसकी देखभाल करना, उसका सम्मान करना, एंड टू डिस्कवर मोर अबाउट द बेनिफिट्स इट ऑफर्स, और उन लाभों के बारे में, उन बेनिफिट्स के बारे में और अधिक खोजना जो कि ये हमें देती है। कौन? नेचर, यानी कि नेचर के बारे में अधिक से अधिक डिस्कवर करना। नाउ लेट अस लर्न, स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे कहाँ से? टेक्स्ट से। जैसे कि समथिंग, नीम ऑयल, क्लीनलीनेस, पार्टिंग, वेल नोन, अच्छे से जाने जाने वाला, ग्रैंड मदर, दादी माँ, सीड पाउडर, बीजों का पाउडर, चाइल्डहुड, बचपन, वेल ट्रेंड, अच्छे से, ट्रेंड, थॉट प्रोवोकिंग, इंटरेस्टिंग। पुट द कंपाउंड वर्ड्स गिवन अबव इन देयर ट्रीज। अब क्या करना है? पुट द कंपाउंड वर्ड, ये जो कंपाउंड वर्ड हैं इन्हें जो है
जो ऊपर दिए गए हैं इन देयर ट्रीज, उनके पेड़ों में आपको रखना है। तो दीज वर्ड्स आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स। आप देख सकते हैं ये क्या है, कंपाउंड है, थॉट प्रोवोकिंग। तो ये क्या है, कंपाउंड वर्ड्स हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। 3 तरीके के कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। बेस्ड ऑन हाउ द वर्ड्स आर सेपरेटेड, किसके आधार पर कि कैसे जो वर्ड्स हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है ओपन कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि ओपन कंपाउंड वर्ड्स हैं, स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, यानी कि 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि वेल नोन, तो इसके बीच में क्या है, स्पेस है, जगह है। उसके बाद है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। क्लोज्ड यानी कि बंद कंपाउंड वर्ड्स, नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के बीच में कोई भी स्पेस ही नहीं है, जैसे कि समथिंग, चाइल्डहुड। उसके बाद है हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि हाइफन्स बिटवीन द वर्ड्स, वर्ड के बीच में हाइफन। तो जैसे कि क्लीनलीनेस, पार्टिंग, थॉट प्रोवोकिंग। तो ये क्या है, ये हैं हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। अब जो है आपको ये समझ आ गए होंगे कि कंपाउंड वर्ड्स जो हैं कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। नाउ यू मे ऐड सम मोर वर्ड्स। आप जो हैं कुछ अन्य और भी वर्ड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें यहाँ पर ट्री में हमको लिखने हैं। तो जैसे कि ओपन कंपाउंड वर्ड्स, तो ओपन कौन कौन से हैं, जिनमें स्पेस होता है। तो वर्ड है नीम ऑयल, सीड पाउडर, वेल नन, वेल ट्रेंड। उसके बाद है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, जिनमें स्पेस नहीं होता है। तो वो वर्ड्स हैं समथिंग, ग्रैंड मदर, चाइल्डहुड। हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स हैं क्लीनलीनेस, पार्टिंग, यानी कि इनमें क्या है, हाइफन है। थॉट प्रोवोकिंग, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हाइफनेटेड हैं। अब यहाँ पर है वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ड। ऐसे शब्द जो कि हमें बताते हैं कि जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, उन्हें वर्ब्स कहते हैं। इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे जो टेबल दी गई है, मैच द वर्ब्स इन द फर्स्ट कॉलम शोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट टू वर्ब इन द सेकेंड कॉलम। आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है कि मैच द वर्ब को फर्स्ट कॉलम में जो शो कर रही है एक्शन को, इन द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में जो एक्शन शो कर रही है उसे आपको सेकेंड कॉलम में एक्शन जो कि पास्ट में शो कर रही है उसके साथ मैच करना है। मेक अ सेंटेंस विद एनी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद प्रेजेंट चाहे पास्ट किसी भी एक फॉर्म का आपको सेंटेंस बनाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको यहाँ पर करके बताया गया है। तो जैसे कि प्रेजेंट में वर्ब है बिकम, पास्ट में है मेड, तो यहाँ पर जो है ये मेक की पास्ट फॉर्म है, और ये जो है बिकम की जो है पास्ट फॉर्म क्या है, बिकेम। उसके बाद है यहाँ पर फाइंड, तो फाइंड की जो है पास्ट फॉर्म क्या है, फाइंड है, प्रेजेंट में फाउंड है। उसके बाद है डिस्कवर, तो डिस्कवर की पास्ट फॉर्म है डिस्कवर्ड। टेल का है टोल्ड, और गिव का है गेव। अब यहाँ पर एक एक जो है आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, कि मैं जो है एक टीचर बनना चाहती हूँ जब मैं बड़ी होंगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट आप बना सकते हैं। जैसे कि सेकंड है, तो सेकंड में जो है एम्बर फाइंड्स द नीम ट्री वेरी हेल्पफुल, तो फाइंड यहाँ देखेंगे 2, यानी कि 5, एम्बर फाइंड्स द नीम ट्री वेरी हेल्पफुल, कि एम्बर ने पाया कि नीम ट्री बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद थर्ड है, थर्ड का क्या है, मेक का मेड, ग्रैंड माँ मेक्स नीम मेडिसिन एट होम, ग्रैंड माँ जो है वो नीम की जो दवाइयाँ हैं वो घर पर बनाती हैं। उसके बाद है यहाँ पर साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू यूजेस ऑफ नीम, तो प्रेजेंट में यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी क्या हैं, वर्ब हैं। साइंटिस्ट ने जो है नीम के नए यूजेस को खोजा। उसके बाद है नीम बाबा टेल्स स्टोरीज अबाउट हिज हिस्ट्री, नीम बाबा ने जो है अपने इतिहास के बारे में कहानियाँ बताई। नीम गिव्स शेड मेडिसिन एटसेट्रा, नीम जो है वो हमें छाया, मेडिसिन आदि देता है। तो यहाँ पर वर्ब है गिव्स, जो कि किस में है, प्रेजेंट में। टेल्स प्रेजेंट में है, गिव्स क्या है, प्रेजेंट में। डिस्कवर प्रेजेंट में है, मेक्स प्रेजेंट में ये वर्ब है, और फाइंड ऑल्सो इन प्रेजेंट। तो ये सभी आप समझ गए होंगे कि वर्ब का क्या यूज होता है। तो ये सभी किस में है, जो हमने सेंटेंस फॉर्म किए वो प्रेजेंट में किए हैं। अब यहाँ पर थर्ड है, एम्बर स्पीक्स टू नीम बाबा, एम्बर ने जो है नीम बाबा से बोलती है कि एज इफ स्पीकिंग टू अ पर्सन, एम्बर जो है नीम बाबा से ऐसे बातचीत करती है जैसे कि किसी व्यक्ति से कर रही हो। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल, तो अब हम देखते हैं कुछ अन्य और एग्जाम्पल्स। द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड, कि लीव्स जो पत्तियां हैं उन्होंने हवा में कुछ कहा, यानी कि विस्पर्ड बड़बड़ाना, हवा में बड़बड़ाई। द फ्लावर्स डांस्ड मैरीली इन द ब्रीज,
कि फ्लावर्स ने, जो फूल हैं, उन्होंने खुशी खुशी पूर्वक ब्रीज में, हवा में डांस किया। नाउ डिस्कस इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब जो है आप इन्हें अपने क्लासमेट या टीचर के साथ डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन सबसे पहले समझेंगे कि पर्सोनिफिकेशन इन 2 सेंटेंसेज में क्या है। इन पर्सोनिफिकेशन वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। हम क्या करते हैं, पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें हम ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन थिंग को दे देते हैं। जैसे कि जो पत्तियां हैं, अब ह्यूमन बीइंग बड़बड़ाते हैं तो यहाँ पर पत्तियां, इट इज़ इम्पॉसिबल टू विस्पर द लीव्स, लेकिन यहाँ पर हमने पर्सोनिफाई कर दिया है कि द लीव्स विस्पर्ड। तो यहाँ पर क्या है, विस्पर जो लीव्स हैं वो पर्सोनिफाई यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। अब जैसे कि लाइक ट्रीज, फ्लावर्स और द विंड। लेट अस लिसन। यू विल नाउ लिसन टू बॉय स्पीकिंग टू हिज मदर। अब जो है आप यहाँ पर एक लड़के को अपनी माँ से बातचीत करते हुए सुनेंगे। एज यू लिसन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जैसा कि आप इसे सुनते हैं तो आप सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये है आपकी पेज नंबर 101 पर, तो वहाँ पर आप इसे रीड करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट है, लेट अस लिसन। पीपल बाबा। राहुल कहता है, माँ हैव यू हर्ड अबाउट पीपल बाबा, कि क्या तुमने पीपल बाबा के बारे में सुना है। आर टीचर टोल्ड अस अबाउट हिम टुडे, कि आज जो है हमारे अध्यापक ने, हमारे टीचर ने उसके बारे में बताया। मदर कहती है कि आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम, कि मैंने उनके बारे में नहीं सुना। हु इज ही, वह कौन है। एंड वॉट डज ही डू, और वो क्या करते हैं। देन राहुल सेड, तब राहुल ने कहा, ही प्लांट्स ट्रीज अलॉन्ग विद हिज टीम, कि उन्होंने अपनी टीम के साथ पौधे लगाए, यानी कि वो पौधे लगाते हैं अपनी टीम के साथ मिलकर। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट यानी कि आंदोलन भी शुरू किया था। टू प्लांट एंड सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाने का और पेड़ लगाने का। मदर कहती है, दैट्स वंडरफुल, कि ये तो बहुत ही वंडरफुल है। वेयर डिड ही गेट दिस आइडिया फ्रॉम, कि उन्हें ये जो आइडिया है वो कहाँ से मिला। राहुल ने कहा, व्हेन ही वॉज स्टडिंग इन अ स्कूल इन पुणे, जब वो पुणे के एक स्कूल में पढ़ रहे थे। हिज इंग्लिश टीचर गेव हिम द आइडिया टू प्लांट ट्रीज, तो उनकी जो इंग्लिश टीचर है उसने उन्हें पौधे लगाने का आइडिया दिया। ही वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, और तब उस समय वो केवल 11 साल के थे। मदर ने कहा, हाउ डिड ही प्लांट सो मैनी ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री एज ए चाइल्ड, कि एक बच्चे के रूप में वो जो है उन्होंने किस तरीके से सारी कंट्री में, सारे देश में इतने सारे पेड़ लगाए। देन राहुल सेड, तब राहुल ने कहा, ही वॉज बॉर्न टू एन आर्मी ऑफिसर्स फैमिली इन चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ में एक आर्मी ऑफिसर के परिवार में जन्मे थे। एंड वेन एवर दे वर मूव्ड टू अ न्यू सिटी, और जब कभी यानी कि ट्रांसफ़र होता, जब कभी वो एक नए शहर जाते, ही प्लांटेड मोर ट्रीज, तो वो बहुत अधिक पेड़ लगाते थे। मदर ने कहा, बट हाउ डिड ही कम टू बी नन एज पीपल बाबा, लेकिन कैसे उन्हें जो है अब पीपल बाबा के रूप में जाना जाता है। देन राहुल सेड, ही यूज टू प्लांट पीपल एंड नीम ट्रीज एज दे हैव मैनी यूजेस फॉर अस, वे जो है हमेशा पीपल और नीम के पेड़ ही लगाया करते थे, जैसा कि उनके हमारे लिए बहुत सारे यूजेस होते हैं। एंड टोल्ड अदर्स टू डू सो, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहते थे। सो इन द बिगिनिंग, इसीलिए शुरुआत में पीपल मेड फन ऑफ हिम, लोगों ने उनका मजाक बनाया। बाय कॉलिंग हिम पीपल बाबा, उन्हें पीपल बाबा कहकर। बट ही वॉज नॉट बोदर्ड, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड कंटिन्यूड टू बी हिज वर्क, और उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। नाउ एवरीवन कॉल्स हिम बाय दैट नेम लविंगली, और अब जो है सभी उन्हें प्यार से उसी नाम से बुलाते हैं। मदर ने कहा, ही इज़ रियली डूइंग ग्रेट वर्क, कि वो वास्तव में एक अच्छा काम कर रहे हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, हमें उनसे और अधिक सीखना चाहिए। एंड प्लांट मोर ट्रीज, और अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो राहुल ने कहा, येस, हाँ माँ, वी मस्ट टेल अदर्स टू डू द सेम, और हमें दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहना चाहिए। नाउ द मदर वॉज सरप्राइज टू नो that people Baba had planted trees all over the country। तो यहाँ पर जो है हमें जो सही स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करने हैं। तो माँ जो है वो सरप्राइज थी ये जानकर कि पीपल बाबा ने बहुत सारे पेड़ सारे देश में लगाए हैं, तो ये जो है सही स्टेटमेंट है। उसके बाद द मदर डिसलाइक्ड द वर्क बीइंग डन बाय पीपल बाबा, तो ये गलत स्टेटमेंट है कि मदर को जो है पीपल बाबा के द्वारा किया गया कार्य पसंद नहीं था। उसके बाद है द मदर वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट पीपल बाबा, जो माँ थी वो पीपल बाबा के बारे में और अधिक जानना चाहती थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद है द बॉय डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ ट्रीज बाय लिसनिंग टू पीपल बाबाज जर्नी,
पीपल बाबा की जर्नी के बारे में सुनकर उस लड़के ने भी पेड़ों की देखभाल करने का निर्णय लिया, डिसाइड किया। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद है द बॉय वॉज वरीड अबाउट वॉट हिज टीचर हैड टोल्ड हिम। लड़का जो है बहुत चिंतित था जो कि उसकी टीचर ने उसे बताया था। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही है, नंबर 1, देन नंबर 3 और नंबर 4। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। उसके बाद है लेट अस स्पीक, कलेक्ट ड्राई लीव्स ऑफ 4 डिफरेंट ट्रीज। आप 4 अलग अलग तरीके के पेड़ों की पत्तियाँ इकट्ठा करें, सूखी पत्तियाँ, एंड प्लांट्स अराउंड यू, और उन्हें जो है अपने आसपास जो है प्लांट करें। मेक 1 कार्ड एज गिवन बिलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार्ड बनाना है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ऑन द टॉप ड्रा द शेप ऑफ द लीफ। आपको सबसे ऊपर उस पत्ती की शेप ड्रॉ करनी है। लुकिंग एट द ड्राई लीफ, किसको? ड्राई लीफ को देखकर। एंड कलर इट, और इसमें कलर फिल करना है। इनसाइड द कार्ड राइट द नेम ऑफ द ट्री प्लांट ऑफ द लीफ इज टेकन फ्रॉम एंड वन ऑफ इट्स यूज। और अंदर आपको जो है उसमें क्या करना है कि ये किसकी, कौन से पौधे की, कौन से पेड़ की पत्ती है जिससे इसे लिया गया है और इसका क्या यूज है। तो ये जो है आपको उसका नाम और किस पेड़ की है ये सब कार्ड के अंदर लिखना है। नाउ स्पीक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कार्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। अब अपनी क्लास में आप जो है पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से आपने लीव्स कलेक्ट की, कैसे कार्ड को बनाया, तो वो सब जो है आप बताएंगे। आस्क योर क्लासमेट्स टू आइडेंटिफाई द लीफ। आप अपने क्लासमेट से उस पत्ती को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेंगे। एंड टेल देम वन ऑफ इट्स यूज, और आप उसे इसका एक यूज बताएंगे। आफ्टर द आंसर, और उनके आंसर करने के बाद ओपन द कार्ड, कार्ड को खोलेंगे। एंड शेयर व्हाट यू हैव रिटन, और वो सब उनके साथ शेयर करेंगे जो आपने कार्ड के अंदर लिखा है। नाउ लेट अस राइट, यू हैव रीड अबाउट नीम बाबा। आपने जो है नीम बाबा के बारे में पढ़ा। एंड लर्न मैनी थिंग अबाउट द नीम ट्री, और बहुत सारी चीज़ें नीम ट्री के बारे में जानी। लुक एट द ट्रीज इन योर नेबरहुड। अब आप अपने आस पड़ोस में ट्रीज को देखेंगे। एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनी वन ऑफ ट्री दैट यू लाइक। आपको जो भी पसंद है आप उनमें से एक ट्री के बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो आप लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि वेयर इट इज़, ये कहाँ पर है। आपको पैराग्राफ में यहाँ पर हिंट दिए गए जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। कहाँ पर है ये, जैसे कि रोड साइड, पार्क एट्सेट्रा। हाउ इट लुक्स, ये कैसा दिखाई देता है, इसकी हाइट क्या है। ट्री ट्रंक कैसी है, लीव्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा, इसके बारे में लिखेंगे। वाई यू लाइक इट, आपको ये क्यों पसंद है, इसकी शेड, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, शेल्टर, ब्यूटी एट्सेट्रा। गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ, और जो है आप अपने पैराग्राफ को एक टाइटल भी देंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि टाइटल है इसका द माइटी मैंगो ट्री, विशाल मैंगो ट्री, आम का पेड़। देयर इज अ मैंगो ट्री इन द कॉर्नर ऑफ आर नेबरहुड पार्क, हमारे पड़ोस के पार्क में एक आम का पेड़ है। इट इज़ ए लार्ज ट्री, इट इज़ ए लार्ज ट्री, ये एक विशाल पेड़ है, बड़ा पेड़ है। विद अ थिक ट्रंक, जिसकी एक मोटी ट्रंक है। एंड डेंस ग्रीन लीव्स, और गहरी हरी पत्तियां हैं। इन द समर, गर्मियों में। इट ग्रोज स्वीट मैंगो, गर्मियों में क्या होता है, इस पर मीठे मैंगो आते हैं। दैट एवरीवन लव्स टू ईट, जो कि सबको खाने बहुत अच्छे लगते हैं। आई लाइक दिस ट्री, मुझे ये पेड़ पसंद है। बिकॉज, क्योंकि इट गिव्स कूल शेड, ये ठंडी छाया देता है। एंड द स्मेल ऑफ मैंगो फ्लावर्स इज़ वेरी प्लेजेंट, जो मैंगो के फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है। द ट्री इज़ ऑल्सो होम टू बर्ड्स, ये पक्षियों का घर होता है। एंड स्क्विरल्स, और गिलहरियों का। द मैंगो ट्री इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो गिव्स अस डिलीशियस फ्रूट्स एंड फ्रेश एयर। मैंगो ट्री जो है ना केवल सुंदर होता है बल्कि ये हमें बहुत ही स्वादिष्ट फल और शुद्ध ताज़ा हवा देता है। तो आप इस तरीके से पैराग्राफ लिखेंगे। लेट अस एक्सप्लोर व्हेन पीपल फ्रॉम पर्शिया केम टू इंडिया। पर्शिया से जब लोग इंडिया आए, एंड सॉ, और देखा, दैट अ कॉमन ट्री ऑफ देयर कंट्री वॉज फ्रीली ग्रोइंग हेयर, कि उनके देश का एक कॉमन ट्री जो है यहाँ पर आज़ादी से फ्रीली यानी ग्रो हो रहा है। दे स्टार्टेड कॉलिंग द ट्री आज़ाद दरख्ते हिंदी, तो उन्होंने उस पेड़ को क्या कहकर बुलाया, आज़ाद दरख्ते हिंदी। हिंदी दरख्त यानी कि पेड़, आज़ाद फ्रीली यानी कि पूरी फ्री तरीके से उग रहा हो, तो उन्होंने उसे आज़ाद दरख्ते हिंदी कहा। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम इन लैटिन बिकेम, और इस तरीके से नीम का लैटिन में साइंटिफिक नेम क्या हुआ, आज़ादी रचता इंडिका। नीम हैज़ डिफरेंट नेम्स इन द इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में
नीम के डिफरेंट नेम हैं। डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ डिस्कस करें। एंड फाइंड आउट, और पता लगाएं विच इंडियन लैंग्वेज दीज नेम्स बिलोंग टू, कि ये जो नाम है किस इंडियन लैंग्वेज के हैं। तो सबसे पहले है निम्ब। तो निम्ब कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में, निम कहते हैं पंजाबी में और उर्दू में, लिम्बा तो लिम्बा कहते हैं मराठी तेलुगु में, निमोरी कहते हैं गुजराती में, निम्बामोन कहते हैं तमिल में, निम्बे कन्नड़ में और नीमो उड़िया असमी और बंगाली में। तो ये था आपका यूनिट 3 का चैप्टर नर्चरिंग नेचर अबाउट नीम बाबा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.